नमस्कार। एक काम करिए, पिछले कुछ दिनों का कोई अपना ऐसा डिसीजन याद करिए जो आपने थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया हो और बाद में पछताए हो आप कि यार थोड़ा रुक जाता तो अच्छा रहता। अगर याद आया तो फिर उस एक मूवमेंट को पकड़ के रखिए, क्योंकि जो आज मैं वीडियो में बात कहने वाला हूं ना, वो ऐसी ही एक मूवमेंट के आसपास घूमने वाली है। 29 जून को आसमान में एक वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी यानी बुध वक्री हो रहे हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़ने वाले हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। हर साल करीबन 3 से 4 बार ऐसा मूवमेंट आता है। और जब जब बुध वक्री होते हैं ना, आपको रील्स में, इंटरनेट पे क्या देखने को मिल जाता है कि आपका फोन खराब हो जाएगा, पुराना रिश्ता लौट आएगा, डील टूट जाएगी, आपका नेगोशिएशन फेल हो जाएगा। रॉन्ग, क्योंकि ये चीजें सच नहीं है। बुध का वक्री होना असल में बड़ा दिलचस्प मामला है। बुध ना एक नहीं, 2 अलग अलग चेहरे इस बार आपको दिखाने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध ना अपना वक्री होने की शुरुआत करेगा कर्क राशि में, कैंसर साइन में। कैंसर साइन में क्या है? बुध दिमाग है, कैंसर राशि दिल है, तो दिल और दिमाग आपस में उलझ जाते हैं। फिर 4-5 जुलाई के आसपास बुध चुपके से पीछे खिसक आएगा और अपने राशि मिथुन में लौट आएगा, जहां सोच तो साफ हो जाती है पर शोर शराबा इतना कि इतनी खबरें, इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि बंदा चकरा जाता है। यानी रेट्रोग्रेड एक ही प्लेनेट है, लेकिन 2 स्टोरीज यहां पे बनेंगी। पहली इमोशंस की और दूसरी ओवर इंफॉर्मेशन की, और बीच में एक ऐसा हफ्ता आएगा जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी रहेगी। इस वीडियो में बड़ी इत्मीनान से बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी हर राशि के लिए भी बताऊंगा कि ये जो बुध की मूवमेंट होने वाली है ये क्यों स्पेशल है और ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाली है। उससे पहले जानिए बुध वक्री असल में होता क्या है। अब ये सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि बुध पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अरे पीछे नहीं चलता, आसमान में कोई प्लेनेट उल्टा चल सकता ही नहीं है। ये हमारे एक आंखों की इल्यूजन, धोखा होती है। आप जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, साथ वाली ट्रेन जब चलनी शुरू होती है आपको लगता है ना कि आपकी ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। यानी बुध भी यही है ना, उल्टा चल रहा है, हमें वह स्पेशल प्रभाव देगा आसमान में, चाहे वो कैसा भी चल रहा हो। क्या होता है कि यहां पे हमें क्या लगता है, पहले रफ्तार कम करेगा, थोड़ा ठिठकेगा और फिर पीछे की तरफ हमें चलता हुआ दिखेगा। पर एस्ट्रोलॉजी की नजर में क्या है कि बुध किस किस चीज का मालिक है? बुध आपकी सोच का, आपकी वाणी का, आप एनालिसिस कैसे करते हैं, हिसाब किताब कैसे रखते हैं, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट, वो हर छोटी समझदारी जिससे आप दिन भर में छोटे मोटे फैसले ले लेते हैं, एक मामूली व्हाट्सएप के मैसेज से लेके पूरी बैलेंस शीट तक, अपने जो गॉसिपिंग करते हैं ना, गपशप, उससे लेके इवन लिटिगेशन के कागजों तक, सब कुछ इसी बुध के हाथ में है। अब जरा इमेजिन करिए कि पूरे शहर का ट्रैफिक संभालने वाला आदमी अचानक से थोड़ा सा स्लो पड़ जाए, सुस्त पड़ जाए, थोड़ी दुविधा में आ जाए। अब गाड़ियां फंसेंगी तो हर चौराहे पे जैम भी लग जाएगा। बातें बंद तो होंगी नहीं, पर बातें उलझ जाएंगी। यही होता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, सीधी बात भी 7 मोड़ खा के अब तक पहुंचती है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि मानो कुदरत ना बुध वक्री होने पे ना आपको रीथिंक करने का मौका दे रही है। एग्जाम में याद है जब 10 मिनट आखिरी वाले बचते थे, टीचर कहती थी कि चलो एक बार अपनी आंसर शीट को दोबारा पढ़ लो। वक्री बुध वही वो एंड वाले 10 मिनट हैं, जिसने तो दोबारा पढ़ लिया उसकी गलतियां वहीं पकड़ी गई, और जिसने जोश जोश में आके पेपर पटक दिया वो रिजल्ट आने पे पछताया। अब एक और सवाल आता है कि ये जो बुध का रेट्रोग्रेड है ये इतना खास क्यों है? अब यहीं से बुध का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि हर वक्र एक जैसा नहीं होता। उसका रंग इस बात से तय होता है कि बुध किस मोहल्ले में, किस एरिया में, किसकी संगत में जाके ठहरा हुआ है, यानी राशि। और इस बार जो संगत बनी हुई ना वो देखने लायक है। बुध अपनी ये जो रेट्रोग्रेड उल्टी यात्रा है ना, ये कर्क राशि से शुरू करेगा। और कर्क राशि कैसी जगह है? ये पानी जैसी जगह, चंद्रमा का घर। यहाँ यादें हैं, कंफर्ट जोन है, आपके सिक्योरिटी एरिया है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इमोशंस होती हैं। अब यहां पे बैठा बुध जो ठंडा, हिसाबी किताबी, बड़ा तर्क वाला प्लेनेट, आप सोचिए क्या गुल खिलेगा। जिस आदमी का काम है 2 और 2 4 करना, वो अचानक भावनाओं के समंदर में तैरने लगे, तो नतीजा फैसले दिमाग से नहीं दिल के दबाव से होने लगते हैं कर्क राशि में। और सबसे खतरनाक बात, आदमी को पूरा यकीन रहता है कि वो बड़े लॉजिक से सोच रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो सिर्फ अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने मोह के वश में आके अपने फैसले ले रहा होता है। बड़ी गहरी बात है, यहीं पे ट्विस्ट आता है। इस कर्क में बुध अकेला नहीं बैठा, इसके साथ बैठा हुआ है गुरु, पूरी अपनी शान शौकत में, क्योंकि गुरु उच्च राशि का है, यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। अब गुरु माने ज्ञान, सलाह, उपदेश। तो माहौल कैसा बनता है भाई? माहौल ऐसा बनता है कि हर तरफ ज्ञान बट रहा है, हर दूसरा आदमी बृहस्पति बन के घूम रहा है, सलाहों की तो जैसे बाढ़ आ गई हो, पर असली समझ
वो कहीं पीछे छूट जाती है। ओवर थिंकिंग, बहुत बोलना, आई एम ऑलवेज राइट, ये भाव आ जाता है, ये इन दिनों की पहचान है। फिर चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट होंगी। 4-5 जुलाई के आसपास क्या होगा कि बुध धीरे धीरे कर्क का दरवाजा पीछे से बंद करेगा और वापस लौट आएगा अपने पुराने घर में, जेमिनाई मिथुन में। यहां आते आते भावनाएं, इमोशंस तो छट जाएंगी, पर फिर भी राहत की सांस नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी जगह क्या ले लेते हैं? ओवर इंफॉर्मेशन का सैलाब। न्यूज, व्हाट्सएप, रील्स, टेलीग्राम, फॉरवर्ड्स, अफवाहें, सब एक साथ हमला बोल देते हैं। अब लोग और ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, समझते इतना सा भी नहीं है। इतनी जानकारी कि असली बात उस भीड़ में दब ही जाती है। और यहां पे करीब 12 जुलाई को एक और चीज घटेगी। ये बुध जो है सूरज के इतना नजदीक चला जाएगा कि कंबस्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, उसकी तेज रोशनी में जैसे खो सा ही जाता है। अब इस हफ्ते बुद्धि पे मानो एक हल्का सा भ्रम का पर्दा पड़ जाता है। बात ना पूरी तरह से साफ दिखती है और जो भी फैसला लोगे वो तुक्के से लिया गया फैसला, अंधेरे में फैसला लिया गया। पूरे सफर का सबसे नाजुक हफ्ता ये रखिएगा, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब फिर आखिरकार 24 जुलाई की सवेरे यहां पे बुध गहरी सांस लेगा और फिर से सीधा चलना शुरू हो जाएगा। ये करीबन मिथुन राशि के 22 डिग्री के आसपास होगा। बस उसी पल ना पूरी तरह से ये धुंध छटेगी और फिर से दुनिया को सब कुछ स्पष्ट साफ दिखना शुरू हो जाएगा। तो पूरी, अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इसको एक धागे में पिरोइए कि शुरू में दिल और दिमाग के बीच में एक बॉक्सिंग होगी, रस्साकशी होगी, बीच में खबरों का शोर होगा, फिर सबसे कम रोशनी का हफ्ता और अंत में सब कुछ साफ। ये पूरे का पूरा इस सफर का नक्शा है। इसको बस अपने दिमाग में रख लीजिए। अब अपनी जिंदगी में आपको क्या दिखेगा, इस सारी बात को हम जरा डिस्कस करते हैं। ये जो करीबन 24-25 दिन होंगे ना, इसमें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी घटनाक्रम होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सुबह आप बड़े यकीन से किसी चीज का फैसला ले लोगे कि बस आज का दिन तो भाई यही करना है। दोपहर तक ना प्लान रिवाइज होना शुरू हो जाएगा, मन डोलना शुरू हो जाएगा, फिर शाम होते होते बैक टू नॉर्मल, फिर वहीं के वहीं और जहां से आपने शुरू किया था। ये रेस्टलेसनेस की निशानी है इस दौर की। और सबसे बड़ी बात कि आपका मन किसी बात को बार बार पलटता रहेगा कि जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड अटक जाता था ना एक ही जगह पे, और फिर वही से पुरानी चीज़ें अचानक लौट आती हैं। इवन क्या होगा कि इस समय में ना कोई पुराना लेन देन सामने आ जाएगा और दिमाग फिर उसी को बड़ा चबाने बैठ जाएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता रहा हूँ, वक्री बुध में जो झगड़े होते हैं ना, वो नए नहीं होते हैं। वो क्या होता है, पुरानी गलत फहमियां रीसरफेस होती हैं जो दोबारा सतह पे तैर के आती हैं। और जुबान की बात करें, क्योंकि बुध जुबान भी तो होता है, जुबान इन दिनों में ना बड़ी फिसलने वाली जुबान हो जाती है। घर में, इवन ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैसेज बॉक्स में, आपके ऑफिस की मेल में, आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझ लिया और देखते ही देखते क्या हो गया, राई का पहाड़ बन गया। और इन दिनों में ना कुछ भी सेंड करना है, बोलना है, रिएक्ट करना है, लंबी सांस लीजिए। इस लंबी सांस के अंदर जाने बाहर आने के बीच में ही आपका मामला आपकी फेवर में चला जाएगा, यानी होल्ड करिए। और पैसों के मामले में भी, बिल पेमेंट हो, जीएसटी हो, कोई और कैलकुलेशन हो, पुराना हिसाब किताब नक्की करना हो, ये वो जगह है जहां आज की भूल जो है कल पे बड़ी भारी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैसेजेस में भी ना फॉरवर्ड करते वक्त ध्यान दीजिए कि खबर पक्की है, पर एक बार मतलब खबर पक्की है समझ के किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड मत करिएगा। वक्री बुध में कई बार इसी चीज़ के लेने के देने पड़ जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी खास बात है, पढ़ाई में इस समय में मन ना बड़ा उचाट सा रहेगा, याद किया हुआ भूलना शुरू हो जाएगा, फोकस बार बार टूटेगा। पर डोंट वरी, ये क्या है, ये प्लैनेटरी पोजीशन हो रही है, बड़ा टेम्परेरी फेज है। इस समय में आपको बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। अब इस पूरी बात को ना एक लाइन में गांठ में बांध लीजिए कि इन दिनों गलती जो है ना वो काम में नहीं होगी। गलती कहां होगी? गलती जल्दबाजी में होगी। इवन बुध जो है ना, ये सरकार की जुबान भी है, बयान, सफाई, पॉलिसी। ये जब प्लेनेट वक्री होता है ना, तो इन्हीं शब्दों के गलत समझे जाने का खतरा बढ़ जाता है। बात कहीं किसी मतलब से जाती है, मतलब कोई और निकाल लिया जाता है। मीडिया की कहानियां रातों रात पलट सकती हैं और जनता का मन भी ना इन दिनों में थोड़ा सा ज्यादा भड़कने वाला हो सकता है। आजकल तो नई नई पार्टियां भी आ रही है ना, किसी एक बयान को लेकर नई पार्टियां ही बन रही हैं। ये चीजें इस समय में गति पकड़ सकती हैं। चूंकि देखिए, इस सफर की शुरुआत कहां से हो रही है? कर्क राशि से, जहां बात होती है नेटिव लैंड की, मातृभूमि की, जमीन की, पानी की, घर की, जनता के दिल की। तो चर्चाएं घूम सकती हैं इन्हीं घरेलू मुद्दों पर।
और ऊपर से बरसात का मौसम है, मॉनसून जो है उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है, कहाँ कहीं बिल्कुल नहीं आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है। तो पानी, ज़मीन, सूखा, बाढ़ जैसी बातें भी ना कुदरती तौर पे इस समय में बड़ी ज़्यादा पॉपअप हो सकती हैं। और जब बुध मिथुन राशि में लौटेगा ना, तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा? फिर ध्यान जाएगा अगेन कहे गए शब्दों पे और कम्युनिकेशन पे, बहस पे, ट्वीट्स पे, वायरल क्लिप्स पे, किसी की जुबान का फिसल जाना, किसी नीति की गलत व्याख्या। इसलिए इस दौर में किसी भी बड़ी खबर को फटाफट अंतिम सच मत मानिएगा। इस समय में थोड़ा ठहरिए, एक से ज़्यादा जगह से कॉन्ट्रा चेक करिए, दोबारा जांचिए, फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा होके ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये वक्त शब्दों को संभालने का है, अफवाहों से दूरी बनाने का है और हर खबर के पीछे की असली बात का इंतजार करने का है। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बुध का वक्री होना है हर चंद्र राशि के लिए कौन से नतीजे लेके आएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं मेष यानी एरीज से। भाई, इस दौर की हलचल आपके घर की दहलीज पे दस्तक देगी। परिवार, जमीन, जायदाद, गाड़ी, इसी के इर्द गिर्द मन इन दिनों जल्दी गर्म हो सकता है। घर के किसी पुराने मसले पे गुस्से में आके कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी या गाड़ी का कोई कागज इस समय में आपसे गलत साइन हो सकता है या कोई गुम भी हो सकता है। इस समय में ना बुधवार को घर की किसी बुजुर्ग महिला या मां का आशीर्वाद लेना, ये तो वैसे तो रोज ही लेना चाहिए, लेकिन बुधवार को तो स्पेशली, और घर के माहौल को एफर्ट करके शांत रखना, ये इस समय में आपके लिए बड़ा जबरदस्त एक रेमेडी टाइप चीज बन जाएगी। फिर टॉरस यानी वृषभ की बात करें तो वृष राशि का सारा खेल इस बार जुबान का है। आपके बोले और लिखे हुए वर्ड्स, आपके छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, ये वो समय रहेगा जब आपका एक रॉन्ग मैसेज या एक बिना सोचे भेजा गया कोई भी संदेश बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो जो भी भेजो एक बार ठहर के पढ़ के भेजो, और कोई ज़रूरी बात कहना हो ना तो पहले मन में फिर कागज़ पे, या कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। ये इसको अपने जीवन में इस समय में तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब मिथुन यानी जेमिनाई की बात करें तो ये बुध का अपना घर है, और बुध लौट के भी जुलाई महीने में यहीं पे आ रहे हैं। मतलब ये जो अंदर सोच का ज्वार भाटा चल रहा है ना, ये आप सबसे ज़्यादा महसूस करोगे। बेवजह का खर्च, हिसाब की चूक, गुस्से में निकले कड़वे वचन, इनसे बच के रहना होगा। खर्च का लिखा पढ़ी वाला हिसाब रखो, और जब मन भारी लगे ना तो चुपचाप भगवान विष्णु की शरण में जाओ। ओम विष्णवे नमः, इसका रोज़ाना पाठ करो। इससे आपके मन को बड़ा बल मिलेगा और आप गलतियां करने से भी बचोगे। चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि की बात करते हैं। इसका भी सीधा आप पे असर है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेहत, आपकी फैसले लेने की क्षमता पर, क्योंकि बुध अपनी पूरी उल्टी यात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं। इसलिए आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो होगी ओवर थिंकिंग। छोटी सी बात का दिमाग में घुमा घुमा के पहाड़ का बन जाना, इवन इमोशंस के झांसे में आके ना कोई गलत फैसला ले लेना। आप रोज सुबह अब थोड़ी देर का मौन रखना शुरू करिए, कुछ ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और गणपति जी का स्मरण करिए। ये इस समय में रियली आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिर हम बात करते हैं सिंह यानी लियो की। भाई, सिंह का ध्यान जाएगा नींद, खर्च, विदेश से जुड़े मामलों में, और अंदर ही अंदर चलती हुई एक बेचैनी पर। कुछ बातें मन में दबी रह जाएंगी, अकेले वहीं घूमती रहेंगी। तो यहाँ पे दो काम करिएगा कि अपनी उलझन किसी भरोसे के इंसान में बांटिएगा, और रात को सोने से पहले ये स्क्रीन टाइम या फालतू टीवी भी देखना थोड़ा सा बंद करिए। और फिजूल का खर्च और ये जो गॉसिप होता है ना, छिपी बातें, चुगली, निंदा, ये दोनों चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ होंगी और इनसे दूरी बनाना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गों की। ये भी बुध की राशि है, तो असर आप साफ साफ महसूस करोगे। ध्यान जाएगा कमाई पे, दोस्तों पे, बड़े सामाजिक गेट टुगेदर्स पे। गलत लोगों की सलाह और बड़ी अफवाहों के अंदर बह जाना भी इस समय में पॉसिबल हो जाएगा। और जैसे होता है ना कि कोई भी आपको स्कीम मिली है, पक्की टिप मिली है, उसको थोड़ा शक की नज़रों से देखिएगा, आपका फ़ायदा रहेगा। और बुधवार को इस महीने में जितने भी बुधवार आएंगे ना, हरी मूंग की दाल दान करिए, ये भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। इस बार ना सीधे आपके करियर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपकी साख, आपके बॉस, आपके जितने भी काम हैं, और बड़ी बात यह है कि सभी लोग आपकी बात का उल्टा मतलब निकालेंगे। तो ऑफिस के हर कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल कागजों में भी सावधानी बरतिए। जो कहा है अपनी सफाई ज़रूर दीजिए, गलतफहमी को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या बरसों की बनाई हुई उम्मीद एक झटके में आपकी खराब हो सकती है। और कोई भी ज़रूरी मेल भेजने से पहले ना मतलब मैं मेल की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ, काम के सिलसिले में कोई भी मैसेज भेजने से पहले उसको एक बार रीचेक करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
फिर हम वृश्चिक की बात करें, स्कॉर्पियो की, तो आपका क्या है कि इस समय लंबी यात्राओं की तरफ ध्यान रहेगा। सोच इन दिनों में ना क्या है, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो सकती है। आपके कोई बड़े फादर या इवन आपके टीचर्स, उनसे आर्गूमेंट में मत पड़िए। घर के किसी सीनियर मेंबर की सेवा करिए और विष्णु जी का स्मरण करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। यह आपके अंदर की जिद को भी ये उपाय खोलेगा और ये जो फेज है आपके लिए बड़ा अच्छा बीतेगा, नुकसान नहीं होने देगा। फिर धनु यानी सेजिटेरियस की बात करें तो आपका वास्ता पड़ेगा अचानक से होने वाले चेंजेस से, इवन दूसरों के साथ जुड़े हुए पैसे से, लोन से, टैक्स के रिफंड से, इंश्योरेंस से, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से, कोई पुराने छिपे हुए मामले सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा जो आपको अल्टीमेटली नुकसान दे, बड़ा फैसला सोच समझ के लीजिएगा। और फाइनेंशियल मैटर्स के जो कागज़ वगैरह है ना, ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हर बुधवार को किसी ना किसी गरीब को कुछ ना कुछ खाना वाना खिलाते रहिए। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। भाई आपको थोड़ा सा मैरिड लाइफ का ज़्यादा ध्यान देना है, पार्टनरशिप में है या कॉन्ट्रैक्ट्स में है तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें डेली क्लाइंट्स हैं तो गलतफहमी का खतरा हो सकता है। ये मत मान के चलिएगा कि सामने वाला मेरी बात समझ ही गया होगा। और जुबानी वायदे पे किसी भी काम कारोबार में भरोसा मत करना। जो बात करनी है रिटर्न में करो या कन्फर्म करके करो। और पार्टनर्स की पूरी बात को सुनना बिना बीच में रिएक्ट किए इस महीने में आपका चैलेंज रहेगा। इसको पूरा कर गए तो फिर आपका समय रहेगा बहुत अच्छा। अब कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करें तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, रोज की रूटीन पे ध्यान दीजिए, अपनी नौकरी पे भी ध्यान दीजिए। और इस समय में कंपटीटर परेशान कर सकते हैं। इवन सेहत के छोटे छोटे इशारे पकड़िएगा, बॉडी क्या कह रही है, नींद, पेट, स्किन, एक तय रूटीन पकड़ के रखिए। खाने पीने में ध्यान रखिए और मतलब बार बार कह रहा हूं, शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करिएगा। पक्षियों को रात की भिगोई हरी मूंग की दाल डालिए, बड़ी सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। और फिर हम बात करते हैं आखिर में मीन यानी पाइसेस राशि की। इस महीने में ना ये बुध का वक्र आपका ध्यान ना संतान की तरफ, कुछ नया सीखने की तरफ या प्यार मोहब्बत की तरफ खींचेगा। इन दिनों ना दिल आपके लॉजिक पे भारी पड़ सकता है, तो स्पेकुलेशन पे थोड़ा सा कम जाइएगा। और प्यार मोहब्बत में भी जल्दबाजी में कोई रिएक्शन मत दीजिएगा, घबराहट में कोई फैसला नहीं लेना है। और जो भी आपकी लाइफ में इस समय में मैटर आता है ना, आराम से बैठिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए। पैनिक में रिएक्शन करना आपके लिए बहुत अच्छे से इस समय में मना है, पैनिक होगा। अब मैं ना एक आपसे ना यूनिवर्सल उपाय की बात करता हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, उपाय तो उपाय होता है, उपाय से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्लैनेट्स की मूवमेंट के अनुसार खुद को चेंज कैसे करते हैं। उपाय की बारी उसके बाद आती है। तो बुधवार वाले दिन रात की भिगोई हरी मूंग की दाल सुबह पक्षियों को डालना सारी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बुध आपका होगा अस्त होगा जुलाई के मध्य में, तो उस समय में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि सूर्यांजलि देना और माँ दुर्गा का जप करना। ये आपको वो वाली ताकत, वो वाला कनेक्शन देगा जिससे कि चीज़ें आपकी फेवर में हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो बुध का वक्र है ना, ये उपाय करिए, ये परहेज करिए और अपने जीवन को इन सलाहों से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि ये समय अगर आपने सही से यूज़ कर लिया ना, तो फिर आगे आपकी राशियों के लिए जो प्लैनेट्स का अच्छा समय आ रहा है ना, उसको बड़े अच्छे से आप इनकैश भी कर पाओगे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।